हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल KVN मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहला दे रखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने क्या बताना है इसमें, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या बतानी। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या हमने क्या मान ली, x। फिर मानेंगे माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी मान ली हमने, y मान ली। लेकिन प्रश्न के हिसाब से क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार कि जो टोटल विद्यार्थी कितने थे 10, यानी कि x + y कितने हैं 10। तो x + y बराबर कितने हैं 10। तो हमने एक समीकरण तो ये बना लिया, तो ये हो गया समीकरण 1। दूसरा कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 4। तो इसमें हम करेंगे x - y, लड़कियों की संख्या में से अगर लड़कों की संख्या घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो दोनों का अंतर कितना है, 4। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या बन गया, ये वाला, ये हो गया समीकरण नंबर 2। हम यहाँ से क्या करेंगे, x और y का मान लिखेंगे। तो समीकरण 1 के लिए अगर हम x और y का मान लें तो यहाँ हम लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर x का मान 0 रख दें, x का मान 0 रख दें तो y का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर अब हम y का मान 0 रख दें, अगर y का मान 0 रख दें तो x का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दूसरा हम करेंगे समीकरण नंबर 2 के लिए, इसमें भी हमने x और y का मान सेम लेना है। ऐसे ही यहाँ से लेंगे x और यहाँ से लेंगे y। अगर यहाँ से हम x का मान 0 रख दें, यहाँ से x का मान क्या रख दिया हमने, 0 रख दिया, तो y का मान क्या हो जाएगा, दूसरी साइड होके -4। तो y का मान हो जाएगा -4। अगर y का मान 0 रख दें, y का मान 0 रखें तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये थे x और y के मान। अब हम करेंगे इनका ग्राफ। ग्राफ इनका इस तरह से बनेगा, यहाँ हम लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक, यहाँ भी x और y के मान क्या लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक। तो समीकरण 1 के लिए देखो, x का मान हमने 0 माना था तो y का हो गया 10। तो x का मान 0 तो y का हो गया 10, ये हो गया x का मान 0 और y का हो गया मान 10। आगे y का मान 10, y का मान यहाँ 0 और x का मान 10, तो y का मान 0 और x का मान क्या हो गया 10। तो एक समीकरण ये हो गया, x का मान 10 और y का मान 0। तो ये होगी एक लाइन, ये वाली समीकरण 1 की लाइन। समीकरण 2 की लाइन क्या बनेगी, x का मान तो हमने 0 ले लिया और दूसरा ले लिया 4। तो x का मान हमने 0 ले लिया, दूसरा कितना हो गया, 4। तो एक पॉइंट ये हो गया 0 और -4। अगला है 0 और 4 वाला, तो x का मान तो हो गया इसमें 0 और दूसरा हो गया 4। तो दूसरा पॉइंट कहाँ हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। इनको अगर मिलाएंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो यहाँ से ये मिलेगा, पहले वाला समीकरण ये वाला मिले था। अब दोनों लाइन जहाँ भी टच करेंगे वहीं उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें क्या कर रहा है, x का मान देखेंगे इस पॉइंट से तो x का मान आ रहा है 7। अगर इस पॉइंट से y का मान देखेंगे तो y का मान आ रहा है 3। तो हमने क्या किया था, x का मान यहाँ पे हो जाएगा 7 और y का मान क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब जो लड़कियों की संख्या है वो है 7 और जो लड़कों की संख्या है वो हो जाएगी 3। प्रश्न नंबर 1 का भाग नंबर 2, इसमें दे रखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये तथा 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये है। तो हमने बताना है कि एक पेंसिल और एक कलम का क्या मूल्य होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, माना पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, x रुपये मानेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे माना कलम का मूल्य, कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपये मान लेंगे। प्रश्न के हिसाब से क्या होगा, प्रश्नानुसार 5 पेंसिल और 7 कलम मतलब 5x + 7y, इनका मूल्य कितना हो जाएगा, 50 रुपये। तो एक समीकरण तो हमारा ये हो गया, समीकरण नंबर 1। आगे है 7 पेंसिल 5 कलम, यानी कि 7x + 5y बराबर कितना है, 46 रुपये। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे,
एक्स और वाई का मान लिखेंगे। समीकरण नंबर 1 से अगर हम एक्स और वाई का मान निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स का मान, यहाँ हो जाएगा वाई का मान। एक्स और वाई का मान हमने इस तरह से लेना है ताकि हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनाने में आसानी हो जाएगी। अगर हम एक्स का मान 3 लें, एक्स का मान हमने कितना ले लिया, 3 ले लिया, तो समीकरण 1 में वाई का मान क्या हो जाएगा, 5 बन जाएगा। इसको हल आप कर सकते हैं, हल करना चाहें तो आप करके देख सकते हैं। एक्स का मान हम 3 लेंगे तो वाई का मान 5 हो जाएगा पहले समीकरण में से। अगर हम वाई का मान क्या ले लें, 0 ले लें, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरह से हम समीकरण 2 में लेंगे। समीकरण 2 में भी अगर हम एक्स और वाई का मान लें, समीकरण 2 में हम एक्स का मान ले लें 3, तो वाई का मान क्या हो जाएगा, 5। अगर हम वाई का मान, एक्स का मान 0 ले लें, तो वाई का मान क्या हो जाएगा, पॉइंट में आएगा 9.2 हो जाएगा। इस तरह से हमने एक्स और वाई का टेबल बना ली, एक्स और वाई का मान ले लिया। अब हम करेंगे इसका ग्राफ। इस तरह से बनेगा इसका ग्राफ। इस तरह से हमने पॉइंट ले लिए 1 2 3 4 से 10 तक, और यहाँ से ले लिए 1 2 3 4 से लेकर 10 तक। सबसे पहले अगर हम समीकरण 1 की बात करें, तो समीकरण 1 में x का मान 3 था, y का मान 5 था। तो समीकरण 1 में x का 3, y का 5, तो x का मान था 3 और y का मान था 5। अगर इसको आगे बढ़ाएं और इसको ऊपर बढ़ाएं तो यहाँ पॉइंट बनेगा 3 और 5। फिर था x का मान 10 और y का मान 0, y का मान 0 और x का मान 10, तो 10 पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये बन गया, तो एक लाइन होगी ये वाली। तो ये हमने पहले समीकरण की एक लाइन खींच दी, ड्रॉ कर दी। अब हम बात करेंगे समीकरण नंबर 2 की। x का मान 3, y का मान 5, तो x का मान 3, y का मान 5, इसी पे बनेगा। दूसरा दे रखा है x का मान 0, y का मान 9.2, तो x का मान 0, y का मान हो गया यहाँ पे लगभग 9.2, तो x का 0 9.2 हो गया y का मान। अब ये मिल कहाँ पे रहे हैं वो देखेगा, 3 और 5 पे मिल रहे हैं। इसका मतलब x का मान हो गया 3 और y का मान क्या हो गया, 5। यही हमने बताना था। प्रश्न नंबर 2 है, अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या फिर समांतर हैं या फिर समपाती हैं। तो पहला दे रखा है 5x - 4y + के 8 बराबर है 0, और 7x + 6y - के 9 बराबर 0। इसमें हमने ये बताना है कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी या समांतर रेखाएं होंगी या फिर समपाती रेखाएं होंगी। तो सबसे पहले हम पहले वाला समीकरण लेते हैं। इसमें दे रखा है 5x - के 4y + में 8 बराबर है 0। इसमें लेंगे तो 7x + 6y - के 9 बराबर है 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये है पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण। ये है a1, ये है b1 और ये है c1। तो यहाँ हम a1 का मान लिखेंगे तो 5, और b1 का मान लिखेंगे तो -4, और c1 का मान लिखेंगे तो क्या होगा ये +8। यहाँ से दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण में लिखेंगे a2 क्या है 7, b2 क्या है +6, और c2 क्या है -9। यहाँ से हम करेंगे इन अनुपातों की तुलना। तो अनुपातों की तुलना वही करना हमने a1/a2। तो a1/a2 मतलब 5/7, तो 5/7। b1/b2 करेंगे तो -4/6, -4/6। c1/c2 करेंगे तो 8/-9। अब ये देखो 5/7 ना तो इसके बराबर है और 4/6 ना इसके बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे ये नॉट इक्वल टू, और ये भी क्या है नॉट इक्वल टू। अब हमें ये पता है कि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, या फिर ये भी बराबर नहीं हो c1/c2। तो रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। तो इसमें लिखेंगे ये जो समीकरण युग्म दे रखा है इसका जो ग्राफ बनेगा उसकी लाइन कैसी बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। तो इसमें लिखेंगे इसका ग्राफ ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, ये हमने इसमें बताना था। अगला दे रखा है 9x + 3y + 12। इसमें हम कैसे करेंगे, यही लेना हमने सेम ऐसे कैसा। तो इसको सीधा कर रहा हूँ मैं, इसको लिखेंगे 9/18, तो 9/18। इसको लिखेंगे 3/6, तो इसको लिखेंगे 3/6, और ये है 12/24, ये है 12/24। इन सब को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों तीनों संख्याएं क्या हैं आपस में बराबर हैं।
अगर हम इनको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, इसको काटेंगे तो भी 1/2, इसको काटेंगे तो भी 1/2। अब हमें इस बात का पता है कि जैसे a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, या फिर ये भी बराबर हो c1/c2 के, तो ये लाइन कैसे होती हैं? संपाती रेखाएं, ये वाली संपाती रेखाएं यहाँ जो दे रखा है अथवा संपाती हो। संपाती लाइनें कैसी होती हैं? जो एक दूसरे के ऊपर लाइन बनी हो। जैसे एक लाइन तो एक समीकरण का लाइन बन जाए ये वाली लाइन, और दूसरे समीकरण की लाइन इसी के ऊपर बने, इनको कहते हैं संपाती रेखाएं। तो इसका हम लिखेंगे, इसकी ग्राफीय रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होंगी, ये हमने बताना था इसमें। अगला दे रखा है 6x माइनस के 3y प्लस में 10। अगला दे रखा है 2x माइनस के y प्लस में 9। इसको मैं सीधा लिख रहा हूँ 6/2 माइनस के 3 माइनस का 1। तो इसको मैं लिख दूँ यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन है ये। समीकरण क्या दे रखे हैं? पहला समीकरण दे रखा है 6x माइनस के 3y प्लस का 10 बराबर है 0। अगला दे रखा समीकरण 2x माइनस के y प्लस में 9 बराबर है 0। अब हम क्या करेंगे, जो a1 b1 c1 ये दे रखे हैं इनका मान लिखेंगे, और ये a2 b2 और c2 ये दे रखे हैं इनका अनुपात में लिखेंगे। ये लिखेंगे 6/2, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 6/2। आगे दे रखा है माइनस का 3, ये है माइनस का 1, तो ये है माइनस का 3/1, माइनस का 1। आगे दे रखा है 10/9, तो इसको लिखेंगे 10/9। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3/1। इसको काटेंगे तो माइनस से माइनस हो जाएगा 3/1। इसका मतलब ये है कि 3/1 बराबर है 3/1 के, लेकिन बराबर नहीं है 10/9 के। अब हमें इस बात का पता है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2 के। तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर लाइनें होती हैं। तो इसका हम लिखेंगे, इसकी ग्राफीय रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। तो समांतर होंगी, यही हमने बताना था। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, अनुपातों a1 a2 b1 b2 c1 c2 की तुलना करके निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, हमने ये बताना है। तो यहाँ मैंने साइड में लिख लिए हैं, संगत युग्म वो होते हैं जिसका हमें सॉल्यूशन मिल जाए, और जिसका हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिले उसको कहते हैं असंगत पद। तो a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो उसको क्या कहते हैं? संगत पद। इसका मतलब ये है कि लाइनें कैसे बनेंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। अब a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2, तो ये भी कैसा होगा? संगत पद होगा। इसकी लाइनें कैसे बनेंगी? जो संपाती रेखाएं बनेंगी, जो एक दूसरे के ऊपर लाइनें होंगी। इसका हमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे, एक से ज़्यादा हल मिलेंगे। और a1/a2 b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2, तो ये असंगत पद होगा। इसका हमें कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। लाइनें कैसे बनेंगी? एक दूसरे के समांतर लाइनें बनेंगी। तो हमने ये चेक करना है बस, अगर इस तरह का होगा तो संगत होगा, इस तरह का नहीं होगा तो ये असंगत होगा। तो इसमें लिखेंगे हम, ये तो है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 में a1 का मान कितना है? 3, b1 का मान कितना है? +2, और c1 का मान कितना है? इस साइड आके माइनस का 5 हो जाएगा, या फिर इसी साइड रख दो क्योंकि ये भी बराबर के साइड में है, तो इसका मान हो जाएगा 5। अगर यहाँ दूसरे समीकरण में लिखेंगे तो a2 का मान कितना है? 2, और b2 का मान कितना है? -3, और c2 का मान कितना हो जाएगा? 7। हमने तुलना करनी है अनुपातों की, तो यहाँ हम लिखेंगे अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की अगर हम तुलना करेंगे तो a1/a2 यानी कि 3/2, यहाँ से लिखेंगे 3/2, फिर 2/-3, 2/-3, आगे है 5/7, तो 5/7। अब ये भी बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है, तो a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो कौन सा होगा? संगत पद। तो इसलिए लिखेंगे हम, यहाँ से लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए निम्न समीकरण, या फिर ये लिख सकते हैं इसलिए यह समीकरण कैसा होगा? संगत होगा, समीकरण संगत होगा। ये दे रखा था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इसमें दे रखा है, सेकंड पार्ट, 2x माइनस के 3y बराबर है 8, और दूसरा समीकरण दे रखा है 4x माइनस के 6y बराबर है 9।
सेम हमने उसी तरह से करना है। पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, तो ये लिखेंगे 2/4, तो 2/4, फिर लिखेंगे -3/-6, तो -3/-6। आगे है 8/9, तो 8/9, तो इनको काटेंगे तो हो जाएगा 1/2, ये बराबर है, इनको काटेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये 1/2 के। और 3/6 किसके बराबर नहीं है, 8/9 के बराबर नहीं है। अब हम यहाँ से देखेंगे ये दोनों बराबर हैं और ये आगे वाला बराबर नहीं हो, तो हमने यहीं पे देखा था कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो c1/c2 बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, असंगत बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, इसलिए यह समीकरण कैसा होगा, असंगत होगा। आगे दे रखा है पार्ट नंबर 3, तीसरा भाग दे रखा है इसमें 3/2x प्लस 5/3y बराबर है 7, और दूसरा दे रखा है, जो दूसरा समीकरण दे रखा है इसमें दे रखा है 9x माइनस के 10y बराबर है 14। सिर्फ हमने वैसे ही करना है, वही देखेंगे, ये है पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो 3/2 बटे में 9, यहाँ लिखेंगे 3/2 और पूरे के बटे में 9। आगे दे रखा है 5/3 और पूरे के बटे में कितना है, -10। आगे दे रखा है 7/14, तो यहीं लिख लेंगे हम सीधा ही 7/14। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, पूरे के बटे में अकेली संख्या दे रखी है तो इसके नीचे हम 1 लगा देंगे, इस पूरे के बटे में ये अकेली संख्या दे रखी है तो इसके नीचे हम लगा देंगे 1। अब आगे क्या करेंगे, ये दे रखा है 3/2, तो यहाँ हम लिखेंगे 3/2, और जो नीचे वाली संख्या है ये गुणा में करके पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 1/9। आगे वाले दे रखे हैं 5/3 और गुणा में करके ये संख्या पलट देंगे, 1/-10, फिर ये दे रखा सीधा ही 7/14। अगर हम इनको काटेंगे ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, इसको कैसे हल करेंगे, 1 एकम 1 और 2 तिया 6, ये हो जाएगा 1/6। आगे है 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, नीचे दे रखा है 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा -1/6। आगे दे रखा है 7/14, इसको हम काटेंगे तो यह सीधा लिख दो 7/14। अब ये देखो 1/6 बराबर नहीं है -1/6 के, और ये भी बराबर नहीं है 7/14 के, इसको काटेंगे हम तो 1/2 बनेगा। तो दोनों क्या है, ये आपस में, तीनों ही आपस में बराबर नहीं है। अब तीनों ही आपस में बराबर नहीं हो तो कौन सा होगा, संगत पद होगा, संगत समीकरण होगा। और तीनों ही बराबर ना हो तो कौन सा होगा, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। इसका मतलब हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए यह समीकरण कैसा होगा, संगत होगा, या फिर सीधा लिख देंगे संगत है। आगे दे रखा है पार्ट नंबर 4 का, पार्ट नंबर 4 में लिखेंगे हम 5x माइनस के 3y बराबर है 11। दूसरा दे रखा है -10x और प्लस के 6y बराबर है -22। सेम वैसा ही करेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो यहाँ लिखेंगे हम 5/-10, 3/-3/6, और इसको कैसे करेंगे, आगे दे रखा 11/22, तो 11/-22। तो ये तो काटेंगे तो इसको काटेंगे, ये हो जाएगा -1/2, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, इसको काटेंगे तो कैसा हो जाएगा -1/2। अब हमें ये पता है कि तीनों संख्याएं अगर बराबर हों तो कैसे करेंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, अगर ये तीनों ही बराबर हों तो कैसा होगा, संगत पद होगा। तो इसमें हम लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2, इसलिए यह समीकरण कैसा होगा, संगत होगा, या फिर संगत है। आगे दे रखा है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में दे रखा है 4/3x प्लस में 2y बराबर है 8। दूसरा समीकरण दे रखा है 2x प्लस
3y बराबर है 12। इसको हम सोल्व करेंगे, वहीं करेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो a1 दे रखा है 4/3 और इसके बटे में क्या करेंगे a2 यानी कि 2 लिखेंगे। आगे दे रखा है 2/3, आगे होगा 2/3, आगे दे रखा है 8/12, 8/12। आगे हम चेक करेंगे कि बराबर है या नहीं है। इस तरह के हम कैसे सोल्व करेंगे, इसके नीचे 1 लगा देंगे और ये संख्या ऊपर जाके पलट जाएगी। तो 4/3 गुणा में हो जाएगा, 2/1 था तो ये गुणा में 1/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इसको हम लिखेंगे, या फिर इसको बाद में सोल्व करेंगे, इसको लिखेंगे 2/3। इसको काटेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। तो इसको भी कैसे लिखेंगे 2/3। अब इसको हमने हल कर लिया, ये क्या हो गया 2 एकम 2/3 एकम 3, ये हो गया 2/3 बराबर है 2/3 के, बराबर है 2/3 के। इसका मतलब तीनों क्या हैं बराबर हैं। अब तीनों बराबर हों तो कैसी होंगी, संगत समीकरण होगा। यहाँ हम लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। इसलिए यह समीकरण कैसा होगा, संगत होगा या फिर संगत है। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से इसको हल करें। तो ये दे रखा है, मैंने पहले ही बना रखा है ग्राफ। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसका मतलब वो समीकरण कैसा होगा, संगत होगा। a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 ये तीनों बराबर हैं तो भी कैसा समीकरण होगा, संगत। a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और ये वाला बराबर नहीं हो c1/c2 वाला, तो कैसे होगा वो समीकरण, असंगत होगा। तो हमने ये चेक करना है। पहला जो पार्ट दे रखा है वो दे रखा है x + y बराबर है 5। दूसरा समीकरण दे रखा है 2x + 2y बराबर है 10। हमने कैसे करना है, समीकरण ये है 1, ये है समीकरण नंबर 2। ये है a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, a2 का मान, b2 का मान और ये c2 का मान। तो a1 का मान होगा x का गुणांक, x का गुणांक है यहाँ पे 1। b1 का मान होगा y का गुणांक, y का गुणांक क्या है यहाँ पे 1। और c1 का मान होगा जो संख्या अलग से है वो 5। तो ये है 5। यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ये सोच रहे होगे कि बराबर के निशान के बाद 5 है। इस साइड देखो, अगर ये इस साइड हो जाएगा तो -5 हो जाएगा। ये भी बराबर में दे रखा, अगर ये इस साइड हो जाएगा तो ये -10 हो जाएगा। इस साइड लेंगे तो ये +5, इस साइड होगा तो ये +10। तब फर्क पड़ेगा अगर ये बराबर में 5 दे रखा हो और ये बराबर में 10 नहीं दे रखा हो, ये बराबर से पहले दे रखा हो, तब ये अलग बन जाएगा। तो हम दूसरे समीकरण के लिखेंगे a2 का मान दे रखा है 2, b2 का मान दे रखा है 2 और c2 का मान क्या दे रखा है 10। क्या करेंगे हम, तुलना करेंगे। यहाँ करेंगे अनुपातों की तुलना करने पर अगर हम ये करेंगे अनुपातों की तुलना, यानी कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2, यहाँ से देखेंगे तो a1 है 1/2, ये बन जाएगा 1/2, ये भी बन जाएगा 1/2, ये बन जाएगा 1/2 और ये है 5/10। अगर इसको काटेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1/2। इसको मैं सीधा लिख रहा हूँ 5/10। तो 1/2 बराबर है 1/2 के बराबर है 5/10 के। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब यहाँ से देखेंगे जो बराबर होगा वो कैसा होगा, संगत पद होगा, संगत समीकरण होगा। तो इसमें लिखेंगे यह है समीकरण संगत है। यहाँ दे रखा था अगर संगत समीकरण है तो हमने क्या करना है, ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। तो ये संगत समीकरण है, इसको हमने क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। अगर ग्राफीय विधि से हल करना है तो आपने पहले पढ़ लिया होगा, समीकरण 1 के लिए हम x और y का सॉल्यूशन देखेंगे, समीकरण 2 के लिए भी हम क्या देखेंगे, x और y का सॉल्यूशन। तो यहाँ से देखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 में हम अपनी तरफ से करेंगे x और y का मान। x का मान अगर हम 0 रख दें, समीकरण 1 में x का मान अगर 0 रख दें तो y का मान क्या हो जाएगा, 5। तो y का मान क्या हो जाएगा, 5। अगर हम y का मान 0 रख दें, y का मान 0 रखें, समीकरण 1 में y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 5। और यहाँ देखेंगे समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 में भी हमने ऐसे ही करना है, x और y के मान लिखने हैं। यहाँ लिखेंगे x का मान, यहाँ लिखेंगे y का मान। x का मान अगर 0 रख देंगे किस में, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, 5। ये 10/2 हो जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा, 5।
अगर y का मान 0 रख दें तो समीकरण x का मान कितना हो जाएगा 5। सेम ऐसा कैसा होगा। अब हमने ग्राफ कैसा बनाना है। ग्राफ में बनाते समय दो लाइनें खींची जाती हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। यहाँ से ये मान लो मैंने खींच दिया x एक्सिस, ये वाला मान लिया 0, ये है x और ये है माइनस की x की संख्या। यहाँ से हम खींचेंगे y वाला, तो ये है y और ये है माइनस का y। यहाँ से ज़्यादा वैल्यू कितनी है 5 5 है दोनों की, तो हम क्या करेंगे 5 डॉट खींचेंगे, जैसे 1 2 3 4 5। यहाँ भी 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5। ये तो है प्लस की 1 2 3 4 5, ये है माइनस की -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ -2 -3 -4 और -5। अब यहाँ से देखेंगे हम पहले समीकरण से, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, तो पॉइंट कहाँ पे बन गया 5 के ऊपर। अगला दे रखा है x की वैल्यू 5 और y की 0, y की तो 0 है और x की वैल्यू कितनी है 5 है। अब ये दो लाइनें बन गई, दो डॉट बन गई, तो इनको हम आपस में क्या करेंगे मिला देंगे। अगर हम इनको आपस में मिलाते हैं तो एक सीधी लाइन बनेगी। ये थोड़ी सी तिरछी हो गई, अगर आप स्केल से खींचते तो अच्छी होती। अब दूसरे समीकरण की लाइन बनाएंगे हम, x की वैल्यू 0 और y की 5, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5, तो एक डॉट तो यही हो गया। दूसरा है y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 5, तो दूसरा डॉट भी यही हो गया। तो दूसरी लाइन भी हमारी कैसी बनेगी, यही वाली लाइन बनेगी, इसी के ऊपर, सेम इसके ऊपर। तो दूसरी लाइन भी हमारी क्या होगी, इसी के ऊपर। इसको कहते हैं समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ भी इसका सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ भी इसका सॉल्यूशन, यहाँ भी सॉल्यूशन, यहाँ भी सॉल्यूशन। जब दोनों समीकरणों की लाइन जहाँ भी टच हो जाएंगी तो वहीं उसका क्या हो जाएगा समीकरण। अब वहाँ पे देखेंगे हम x का मान क्या है और y का मान क्या है, वहीं उसका क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने करना था इसका ग्राफ। सेकंड में दे रखा है x माइनस के y बराबर है 8, और जो दूसरा समीकरण है वो दे रखा है 3x माइनस 3y बराबर है 16। यहाँ भी हमने क्या करना है a1 और a2 से इसका जो अनुपात बनेगा उनको कंपेयर करना, उनकी तुलना करनी। तो a1 ये है b1 और ये है c1, ये है a2 b2 और ये है c2। तुलना हमने क्या करनी है a1/a2 b1/b2 c1/c2। यहाँ से लिखेंगे तो इसका गुणांक है वो है 1, तो 1 बटे इसका गुणांक क्या है 3, इसका गुणांक है माइनस का 1 और इसका गुणांक क्या है माइनस का 3, इसका गुणांक है 8 और यहाँ कितना है 16। अगर हम इनको काटेंगे ये हो जाएगा 1/3 बराबर है माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 और ये है 8/16 यानी कि 1/2, ये है 1/2। तो ये वाला बराबर नहीं है। हमने पढ़ा था इसमें पहले वाले में कि जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और c1/c2 वाला बराबर नहीं हो, c1/c2 वाला ये वाला बराबर नहीं हो तो कैसा होगा, असंगत होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम यह समीकरण असंगत है। अगर असंगत है तो हमने इसका ग्राफ बनाना ही नहीं है। आगे दे रखा है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा जो पार्ट दे रखा है वो दे रखा है 2x + y माइनस का 6 बराबर है 0। आगे दे रखा है 4x माइनस का 2y माइनस के 4 बराबर है 0। सेम वैसे ही करना हमने a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो यहाँ लिखेंगे 2/4, यहाँ से लिखेंगे 1/-2 और यहाँ से लिखेंगे -6/-4। अगर हम इनको काटेंगे तो हो जाएगा 1/2, तो 1/2 बराबर नहीं है, ये है -1/2 -1/2 और ये है माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 तिया 6 3/2, तो ये भी बराबर नहीं है 3/2। जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के और ये बराबर नहीं हो c1/c2 के तो हम कैसे करते हैं, संगत बनेगा ये। जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं हो तो कैसा समीकरण बनेगा, संगत समीकरण। तो इसमें लिखेंगे अतः यह संगत समीकरण है। अगर संगत समीकरण है तो हमने क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना। ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं,
समीकरण 1 और समीकरण 2 के हम x और y के मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 के x और y के मान। समीकरण 1 में x का मान हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। अगर समीकरण 1 में अगर हम x का मान 0 रख दें तो y का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर इसी में समीकरण 1 में y का मान अगर हम 0 रख दें, y का मान क्या रखेंगे, 0, तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x का मान रखेंगे यहाँ पे 3। समीकरण 1 में आप चाहे चेक भी कर सकते हैं। ये है समीकरण 1 के लिए। समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, x का मान अगर 0 रख दें तो y का मान हो जाएगा -2। y का मान क्या हो जाएगा, -2। अगर y का मान 0 रख दें तो x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 के लिए अब हमने क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ से लिखेंगे x एक्सिस और यहाँ से लिखेंगे y एक्सिस। ये है x और ये है -x, ये है y और ये है -y। यहाँ से देखो x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा है 3, तो या फिर ये देख दो y की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 6 है और कम से कम कितनी है, -2। तो हम लिखेंगे 6 तक लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हमने बराबर बराबर लिखनी है। ये तो हैं प्लस के और ये है माइनस के, ये हैं प्लस वाले नंबर और ये हैं माइनस वाले नंबर। अब समीकरण 1 में देखो x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0, y का मान 6 है तो कौन सा होगा, यहाँ पे होगा। तो एक पॉइंट तो हो गया ये। आगे है x का मान 3, y का मान 0। x का मान होगा 3 तो 1 2 और 3 ये वाला, y का मान 0। तो एक लाइन कौन सी हो जाएगी हमारी, ये वाली। तो पहले समीकरण की एक लाइन तो हमने ये खींच दी। दूसरे समीकरण की लिखेंगे तो 0 और -2, x का मान 0 और y का मान है -2, तो -2 वाले हम इसमें लेंगे। तो -1 -2, तो एक पॉइंट तो होगा हमारा ये वाला। आगे है x की वैल्यू 1 और y की 0, तो y की तो 0 और x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो ये वाला हमने एक लाइन खींचनी है, इन दोनों को मिलाना। अब जहाँ पे ये दोनों मिले हैं यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2, ये 2 के बराबर है। x की वैल्यू तो है यहाँ पे 2। अगर y की देखें तो 1 और 2, ये 2 वाली के बराबर है। तो इसका मतलब x का मान भी 2 और y का मान भी क्या है, 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 और y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2। यही हमने इसका सॉल्यूशन निकालना था। पार्ट नंबर 4 के जो समीकरण दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2x - के 2y - के 2 बराबर है 0। और जो दूसरा समीकरण दे रखा है 4x - के 4y - का 5 बराबर है 0। तो पहले तो हम क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना करेंगे। 2/4, 2/4, -के 2/- के 4, -के 2/- का 4, आगे -के 2/- के 5, -के 2/- के 5। अब इसको काटेंगे हम तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। इसको काटेंगे तो माइनस से माइनस, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी क्या हो गया, 1/2। और ये इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, 2/5। तो ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये बड़ा बराबर नहीं है। जब a1/a2 और b1/b2 बराबर हों और c1/c2 बराबर नहीं हो तो उसका हल हम कैसे करते हैं। यहाँ से देखो a1/a2 b1/b2 ये तो बराबर हैं, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं हो तो कैसा समीकरण बनेगा, असंगत बनेगा। तो इसमें लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, इसलिए यह समीकरण असंगत है। अगर असंगत है तो हमने इसका सॉल्यूशन निकालना ही नहीं है। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, वह इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। तो इसका हल हम कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना
बाग की लंबाई, बाग की लंबाई हमने मान ली x मीटर। फिर यहाँ लिखेंगे माना बाग की चौड़ाई, चौड़ाई हमने मान ली y मीटर। तो इसमें क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप दे रखा है इसका 36 मीटर। तो किसी भी आयताकार चीज़ की जो परिमाप होता है वो कैसा होता है, 2 × L + B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई का अगर हम दोगुना कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, L, ये हो जाएगा इसका परिमाप। और इसका आधा परिमाप दे रखा है, इसका मतलब ये वाला कट जाएगा। ये कितना दे रखा है, L + B कितना दे रखा है, 36 मीटर। तो L को हमने लंबाई को मान लिया हमने x और इसको हमने मान लिया y। तो x + y कितना हो जाएगा, ये 36 मीटर। तो एक हमारा समीकरण ये बन गया x + y बराबर है 36। दूसरा इसमें क्या दे रखा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो इसका मतलब है कि हम चौड़ाई में अगर 4 जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाएगा, वो लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब चौड़ाई में y में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, यानी कि लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम अगर समीकरण बनाएंगे तो ये हो जाएगा x - y, इस y को इस साइड लेके जाएंगे तो हम सीधे यहाँ कर रहे हैं x - y बराबर हो जाएगा 4 के। तो दूसरा समीकरण क्या बन गया, x - y बराबर है 4। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे पहला समीकरण हमने ये बना लिया, दूसरा समीकरण हमने ये बना लिया। अब हमने निकालना है x और y का मान। x और y का मान हम किससे निकालेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। कैसे निकालते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। जैसे एक समीकरण हो गया x + y बराबर है 36, आगे दे रखा है x - y बराबर है 4। यहाँ से हम क्या करेंगे, कौन सी विधि से निकाल दो, इसमें स्पेशल ये नहीं दे रखा कि प्रतिस्थापन से निकालनी है या फिर वज्र गुणनखंड विधि से निकालनी है या फिर विलोपन विधि से। विलोपन विधि से निकालेंगे तो और भी आसानी पड़ेगी। जैसे हम काट देंगे, विलोप कर देंगे इसको, तो क्या करेंगे, हम पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा देंगे। अगर इसमें से हम ये घटाएंगे तो इसके निशान चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा +y और ये हो जाएगा -4। तो x से हम x काट देंगे तो यहाँ बच जाएगा +y और +y कितना हो गया, ये +2y। 36 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। y का मान निकालेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 16। तो y का मान कितना हो गया, 16। अब हमने ये पता था कि जो चौड़ाई है, चौड़ाई हमने क्या मानी थी, y मानी थी। तो चौड़ाई हमने क्या मानी थी, ये वाली y, और चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ गई, 16। जो चौड़ाई है उससे 4 अधिक है क्या, लंबाई। तो इसमें हम जोड़ देंगे, ये तो x + y बराबर 36, यहाँ से निकाल देंगे x + y, y का मान क्या है, 16 बराबर है 36। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 36 - के 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 20। यही हमने बताना था। तो x की वैल्यू होगी 20 और y की वैल्यू होगी 16। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - के 8 बराबर है 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं करती हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं। अब जो समीकरण दे रखा है वो क्या दे रखा है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और दूसरा समीकरण हमने बनाना है। आप ज़रूरी नहीं है कि एक ही समीकरण बनाओ, बनाना तो हमने वैसे एक ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं मैं बनाऊँ वही बनाना है, आप अपनी मर्ज़ी से कौन सा ही बना सकते हैं। तो समीकरण 1 जो दे रखा है वो दे रखा है 2x + 3y - के 8 बराबर है 0। अब पहला हमने करना है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। अब जिन समीकरण का हम ग्राफ बनाएं और ग्राफ कैसा बने, एक दूसरे की लाइन टच करती हों, इस तरह से प्रतिच्छेद करती हों, तो उनका जो अनुपात होता है वो कैसा होता है, a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। ये हमने करना है। चाहे इसको भी ले लो, c1/c2 भी बराबर नहीं हो, इस तरह का हमने बनाना है। अब समीकरण 1 तो दे रखा है, यानी कि a1 b1 और c1 के मान तो दे रखे हैं, और a2 b2 c2 इसके हमने मान रखने हैं। हमने इस तरह से रखने हैं कि a1/a2 और b1/b2 ये आपस में क्या हो, बराबर नहीं हो। तो यहाँ हम लिखेंगे, कौन सा भी ले सकते हैं वैसे। एक हमने मान लिया 3x + 4y - के 9 बराबर है 0, ये लिख लिया हमने। अगर हम इनके अनुपातों की तुलना करेंगे तो कैसा होगा, ये 2/3, 3/4, 3/4 - के 8/- के 9, तो -के 8/- के 9। अगर हम इनको काटेंगे तो क्या होगा, तीनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो जो ये वाला समीकरण बनेगा वो कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हों,
इसका एक उदाहरण है। दूसरा करना हमने समांतर रेखाएं हों। तो पहला जो समीकरण दे रखा है वो सेम दे रखा है। समीकरण दे क्या रखा है, 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर है 0। और दूसरा समीकरण हमने खुद बनाना है। अब हमने करना कौन सा है, समांतर रेखाएं हों। अब हमें ये पता है कि जो समांतर रेखाएं होंगी उनका जो अनुपात होगा वो कैसा होगा, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, और ये वाला बराबर नहीं हो c1/c2 के। इस तरह का अगर अनुपात बन गया तो उनका ग्राफ कैसा बनेगा, समांतर रेखाएं बनेंगी। तो हमने कैसा करना है, a1/a2 और b1/b2 ये वाले बराबर करने हैं, और c1/c2 ये बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ इसमें दे रखा है a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान। तो यहाँ से ले लिया जैसे हमने 4x, इसका डबल कर दिया 2 दूनी 4, प्लस में इसका डबल कर दिया 3 दूनी 6y। लेकिन इसका डबल नहीं करना है, अगर इसका डबल हो गया तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से ले लिया जैसे माइनस का 9 बराबर है 0। अगर इनके अनुपातों की अगर हम तुलना करेंगे तो क्या होगा, ये 2/4 बराबर है 3/6, लेकिन बराबर नहीं है माइनस का 8/9। इसलिए जो ये वाला समीकरण है वो कैसा बनेगा, समांतर रेखाएं बनेंगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, समांतर रेखाएं। और ये वाला समीकरण हमने बनाना था। तो यहाँ लिखेंगे हम कंप्लीट आपने सॉल्यूशन कैसे करना है कि समांतर रेखाओं के लिए, समांतर रेखाओं के लिए, और पहले वाले में हमने क्या करना था, जैसे इसमें प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, रेखाओं के लिए ये वाला बनाना हमने, समांतर रेखाओं के लिए ये वाला बनाना है। अब हमने करना है तीसरा, एक और समीकरण बनाना है जो समपाती रेखाएं हैं। अब समपाती रेखाओं के लिए हमने पता है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या हों, बराबर होने चाहिए। तो जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें समपाती रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों, तो जो समीकरण दे रखा था वो दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर है 0। तो यहाँ हम लिखेंगे समपाती रेखाओं के लिए अनुपात कैसा होना चाहिए, a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2। अब ये दे रखा है तो हमने समीकरण दूसरा बनाना है। कैसा बनेगा, सब के हम डबल डबल कर दें। जैसे 2 का डबल करेंगे तो 4x, प्लस 3 का डबल करेंगे तो 6y, इसका डबल करेंगे 8 का तो माइनस के 16 बराबर है 0। अगर हम इनकी तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 2/4 बराबर है 3/6, 3/6 बराबर है माइनस के 8/-16, माइनस के 8/-16। अगर आप तीनों को काटोगे तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी क्या बनेगा 1/2। तो जो हमने ये वाला समीकरण बनाया था वो किसके लिए सही होगा, समपाती रेखाओं के लिए। तो प्रश्न नंबर 7 है, समीकरणों x - y + 1 बराबर है 0 और 3x + 2y - के 12 बराबर है 0 का एक ग्राफ खींचिए। x एक्सिस और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसमें हमने क्या करना है कि इस समीकरण का और इस समीकरण का हमने ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका हल कैसे करेंगे, जो समीकरण दे रखे हैं वो दे रखा है x - के y प्लस में 1 बराबर है 0। दूसरा समीकरण दे रखा है 3x + 2y - के 12 बराबर है 0। ये तो है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 के लिए हम x और y का मान लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। किसके लिए, ये समीकरण नंबर 1 के लिए। अगर हम समीकरण नंबर 1 में x का मान क्या रख दें, 0 रख दें, तो y का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 में x का मान क्या रखें, 0 रखें, तो y का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये है माइनस का y, ये बराबर में होके माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस से माइनस काटोगे तो y का मान क्या हो जाएगा, 1। अगर हम y का मान 0 रख दें तो x का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1 का x और y के मान। अब समीकरण नंबर 2 से लिखेंगे। समीकरण नंबर 2 में x और y का मान लिखेंगे, तो ये है समीकरण नंबर 2, यहाँ x का मान और यहाँ y का मान। अगर इसमें हम x का मान क्या रख दें, 0 रख दें, तो y का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
अगर हम x का मान y का मान 0 रख दें तो x का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। किस में? समीकरण नंबर 2 में। अब इनको देख के हमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसा बनेगा, ये हमने कैसे लिया x एक्सिस और ये हमने क्या कर लिया y एक्सिस। अब हम देखेंगे x और y का अधिकतम मान कितना है। तो x का मान ज़्यादा से ज़्यादा है 4, तो x एक्सिस में हम क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक कर लेंगे, या फिर 5 6 तक कर लो। ये होगा 1 2 3 4 5 6 तक कर लिया। तो सारे 6 तक करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक हमने कर लिया। ये तो है प्लस के x और ये है माइनस के x, यानी कि x की वैल्यू जो माइनस में आएगी वो इस साइड आएगी, x की वैल्यू जो प्लस में आएगी वो इस साइड आएगी। इसी तरह से जो प्लस में y की वैल्यू आएगी वो इस साइड आएगी, माइनस में जो y की वैल्यू आएगी वो इनमें आएगी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में देखेंगे। समीकरण नंबर 1 में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0, ये है 0 0 पे, यहाँ x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। तो x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 1, तो y की वैल्यू हमने कहाँ लेनी है 1, ये है 1 वाला। तो 1 पॉइंट तो हो गया हमारा ये वाला। आगे दे रखा है y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू माइनस का 1, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू माइनस का 1 दे रखी है, तो माइनस का 1 हमने इस साइड लेना है, तो ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो इसमें हमने क्या करना है, एक तो पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये बना था, दोनों को हमने क्या करना है मिलाना है। तो इस तरह से ये लाइन बन गई। इस तरह से हमने दूसरा करना है। दूसरे समीकरण में x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 6 होती है, तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, तो प्लस में 6 लेना हमने, तो प्लस का 6 लेंगे तो कौन सी बनेगी, ये वाला पॉइंट बनेगा। फिर दूसरे में दे रखा है y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू प्लस के 4, तो y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू प्लस के 4 इसमें लेनी है, तो 1 2 3 4, ये हो जाएगी 4। तो ये हमने क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, हमने इसको मिलाना है। इस तरह से अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये बनेगा एक लाइन। अब हमने क्या करना है, ये जो अंदर अंदर त्रिभुज बनी है इसको क्या करना था, छायांकित करना था। इसको अगर हम छायांकित करेंगे तो हम इस तरह से छायांकित कर देंगे। और हमने क्या करना था, जो शीर्ष बने इसके ये वाला और ये वाला, और एक ये वाला जो शीर्ष बना है इसके हमने पॉइंट भी लिखने थे। तो यहाँ से अगर हम पॉइंट लिखेंगे तो x की वैल्यू तो है यहाँ पे 4 और y की वैल्यू है 0। एक पॉइंट ये बना है, तो यहाँ से x की वैल्यू तो क्या है माइनस का 1 और y की वैल्यू क्या है 0। यहाँ से हम करेंगे तो x की वैल्यू तो बन जाएगी यहाँ पे 3, और यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे 1 1 2 3, तो यहाँ पे बनेगा x की वैल्यू तो बन जाएगी 2 और y की वैल्यू निकालेंगे तो 3 के बराबर होगी, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो जो अंदर जो त्रिभुज बनी है इसको हमने क्या करना था, छायांकित करना था। तो इस तरह से ग्राफ बनाना था और इस तरह से क्वेश्चन करना था। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।